फील आ रही है 10-15 साल पुराने के, जिस तरह हमारे ड्रामे नहीं थे, थोड़ा बिल्कुल बहुत करंट और जितना मॉडर्न अब हम शूट कर रहे हैं, जैसी स्क्रीन है, जैसे हम फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, वो लुक नहीं है. द इफेक्ट्स, द ट्रांजिशंस आर ओल्ड डेटेड. जैसे वो जो पहला आता है सीन जिसमें ईदी मिल रहे हैं और वो लड़की सोनिया सोनिया, और उसके बाद सोनिया के बाद एक पर्दा गिरा ना, वो एक अजीब सा इफेक्ट था. वो कोई मज़े का नहीं था इफेक्ट कि पर्दा गिरा और उसकी आंख खुल गई है. वो मुझे बहुत पुराना लगा. फिर सेम जब फ्लैशबैक में जावेशी को याद आ रहा होता है कि ये बेटा मेरा पहले बिल्कुल ठीक था, संभालता था, जा रहा था, उसके बाद जो ट्रांजिशन आई वो तो हम बच्चों वाले एडिटिंग ऐप में यूज़ करते हैं. सॉरी नादिया, एक सवाल है. एक ऐसे वाली ये ट्रांजिशन से कहाँ यूज़ होती हैं? नादिया, एक सवाल आपसे. अगर तो ये इसका एक ब्रेन डैमेज है तो ख्वाब नॉर्मल कैसे आ रहा है? और ख्वाब में सोनिया थी, उस वक्त थी इसकी लाइफ में, ख्वाब नॉर्मल आ रहे हैं. नॉर्मल ख्वाब देख रहे हैं, नॉर्मल ख्वाब देख रहे हैं ना. हाउ कैन यू सी अ नॉर्मल ख्वाब? एक्चुअली व्हाट वुड हैव बीन वंडरफुल कि ये किसी टॉय शॉप में होता, कुछ और दिखाते हैं ना, चॉकलेट कैंडी जगह होता, कैंडी से खेल रहा है, चॉकलेट से, और फिर उसको सोनिया एक नजर आती, सोनिया, फिर उस कंफ्यूजन होती कि बच्चे वाला माइंड भी है और वो भी है. मे भी और अच्छा हो सकता था. खैर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा. तो मैं जो ड्रामा देख रही हूँ, ऐसी फिल्में 90s वाली, फिर वो थीम थोड़ी सी वैसी है. वही कि अब वो जो जालिम चचा आ गए ना, और कज़न जो बदतमीज़ है, इतना ज़्यादा जालिम है कि डिबो भी रहा है, फेडअप भी है उससे, और फिर वो चाची जो सड़ी हुई है. ये चीज़ें थोड़ी सी 90s वाली फील है. अब एक एपिसोड में अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, आगे जाके मे भी बहुत ग्रिपिंग हो. अभी तो मुझे बस ये चीज़ें कुछ झोल नज़र आए हैं. फैसल की परफॉर्मेंस की बात करें, उससे पहले आता है वो गाना, जो शायद इसके फेवर में भी गया है, अगेंस्ट भी गया है. दोनों फेवर में इसलिए गया कि इस गाने की वजह से 3 मिलियन लोगों ने देख भी लिया इसको 3 दिन में, और अगेंस्ट इसलिए जाता है कि लोगों ने बहुत इसको बैश भी किया है कि हिना आपसे बहुत छोटी लग रही है, फैसल बहुत छोटी लग रही है, और उनका रोमांस गाना पूरा टाइटैनिक पोज वो नहीं, मज़े के नहीं लग रहे. डाइजेस्ट भी तो हो ना, अच्छा भी लगे. अब हमें पता है इतने मेच्योर अपने हीरोज़ के साथ इतनी छोटी लड़कियाँ नहीं हज़म होती अनलेस स्टोरी की डिमांड हो. तो वो आगे जाके अगर समझ आए तो फिर और बात है. अभी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा कि क्यों इसी उम्र की लड़की होनी चाहिए थी इतने मेच्योर लड़के के साथ, एक्टर के साथ, तो वो गाने को लोगों ने को पसंद नहीं किया ज़्यादा. यहाँ पे डाइन शिफ्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना. वहाँ पे हिना आफरीदी चली जाती और यहाँ पे महविश हयात आ जाती. महविश और फैसल का बहुत अच्छा लगता पेयर, बहुत अच्छा लगता. तो यहाँ मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों डाइन चेंज कर देते है ना. बस ही कर दो, बस पीछे पड़ गए. तो गाने में जो ड्रेसिंग है, गाने में जो कोरियोग्राफी है, गाना जैसे बना हुआ है बहुत पुराना लग रहा है. वो भी उसमें एक नई वाली फील नहीं है. तो मैंने कहा फैसल अपने शौक पूरे कर रहे हो, बस फिल्मों वाले शौक है, फिल्में नहीं बन रही, क्या करें. तो लेकिन लाइक आई सेड कि उसके अगेंस्ट भी जा गया है और उसके फेवर में भी गया है कि लोगों ने देखा है. सबसे इंटरेस्टिंग लगा था एक तो आई थिंक हिना आफरीदी की प्रेजेंस, एक्टिंग, वो ट्रैक बहुत अच्छा है. बहुत ट्रैक वो अच्छा ट्रैक मजे, वो लगता है वो में अचानक अली से ताहिर इतना कन्विंसिंग लग रहा है कि उसकी ड्रेसिंग. अली ताहिर तो वाकई लगता है कि मैकेनिक वाकई सारा दिन काम करके आया है, ना नहाया है ना कपड़े बदलेगा, और हुमा नवाब एक्चुअली उसकी मदर लग रही है. वो इतने उनके फीचर्स रिजेंबल कर रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि ये फैमिली, और उनकी जो आपस में बातें हैं जो नाराज होकर बैठती है, और हिना की एक्टिंग, वो खैर उस पर बात करेंगे अभी तो. लेकिन वो जो दिया जला के मैं राजा का वेट कर रही हूँ, वो अगेन फिल्मी था. वो आएगा, वो बचपन में मेरा कौन, मुझे पता हम कितने लोग बैठे हैं, हम में से किसी एक का भी कोई बचपन का दोस्त है जिसके हम इंतजार में हैं. आप में से कोई कौन होता है ये कि जितने बड़े हो जाएंगे और हम दिया जलाएंगे. बचपन में एक साथी था, हम साथ बैठते थे, लूडो उसके अंदर एक छोटी सी पारो रहती है ना, चिंजो खेलते थे. क्या यार, देवदास वाली पारो भी तो रहती है ना उसके अंदर. कितने भी हमारे अगर हों भी दोस्त को याद आता है किसी के लिए मैं दिया के मोमबत्ती, मैं फ्लैश लाइट ना जलाऊं. तो मतलब ये मुझे ये वाली थीम बहुत ऑफ लगती है मुझे. राजा मेरा आएगा, राजा आएगा, मेरा राजा, राजा बाबू आएंगे, राजा बाबू आएंगे. वो राधा बाबू आते शक्ति को मुझे अच्छी लगती है बात की, जितनी मैं फिल्मों का कीड़ा मुकर्रम पकड़ लेता है कि मैं किस फिल्म और डायलॉग की बात कर. लादा बाबू इसमें भी लादा बाबू आएंगे एक ना एक दिन. वो मुझे ऑफ लगा. अच्छा, जो सबसे प्यारा लगा हाय में सत्य, वो तो था टर्की ड्राइवर जो उसने एक्टिंग कर ली.
जो भाई की चीक बोन्स, भाई की शाइनी स्किन, और वो जो आए ड्राइवर तो वो होता है मतलब जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, वो जिस तरह फ्लर्ट करने गया और थप्पड़ भी खाया। बहुत जबरदस्त और जो flirt। थप्पड़ मारे भी खाया है। मुझे तो बहुत सही अच्छे। सही वो थप्पड़ बहुत मारे। वो सीन बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये ड्राइवर भाई बहुत अच्छे लगे। ये एक्टर कौन है, ये बहुत कमाल आपने जिन्होंने काम किया। हिना से ठीक ठाक थप्पड़ खाए हैं बहुत अच्छी एक्टिंग। और फिर चले भी गए ना, खुद चुप हो गए। हाँ चले गए, उसने कहा हो गया मेरा, बस ठीक है कल फिर आऊंगा। लेकिन जो वो आया और उसके बाद उनको यही चाहिए था। तो उसके बाद एक इतनी ऑफ वो जो फिर क्या था इसका, ये क्या बुलाती है इससे अपने उनको, उस्ताद। हाँ। उस्ताद, क्योंकि राशिद पुरानी फारूकी। फिल्मों में उस्ताद कहते थे ना, तो अभी भी उस्ताद ही हम कहेंगे, क्योंकि पुरानी फिल्मों में कहते नहीं, थे मैकेनिक तो उस्ताद ही कहते हैं। उस्ताद ही हाँ, रहेगा, वो अभी भी? क्योंकि फर्नीचर वाले भी जो होते हैं ना, वो भी उस्ताद अभी ही भी कहते हैं। कहते हैं। हाँ, वो ये है। चलो, जिसने उस्ताद का, और उसके बाद उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की कि रानी बेटा, गरीब बेटी की सोच इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो गरीब बच्ची की सोच कैसी होनी चाहिए? अगर अच्छी नहीं होनी चाहिए तो गंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्ची है, गरीब की बेटी है। गरीब की बेटी की सोच इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। इतनी ऊंची नहीं, बड़ी नहीं। नहीं नहीं नहीं, इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का? कि तुम गरीब की बेटी हो, तुम्हें हरासमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये कि तुम गरीब हो तो फिर तो ये होगा, एंड यू शुड बी कूल अबाउट इट है। मुझे जुमला समझ ही नहीं आया, हजम ही नहीं हुआ, मुझे बड़ा ऑफेंसिव लगा। क्योंकि मैं गरीब की बेटी हूँ तो मुझे कैसा लगेगा अगर सना कोई जफर, ना आप कोई सुनता है, बताइएगा कि मुझे कैसा लगेगा कि गरीब की, नहीं ऑन अ सीरियस नोट, कितना फजूल जुमला है हाँ, कि भाई यार, अगर आपको कोई फ्लर्ट करता है तो आप उसको रिएक्ट ना करें, उसको कहना चाहिए था बहुत अच्छा तुमने किया है। तो कोई भी तुम पे तुम्हारे साथ फ्री हो तो मैं ऐसे ही जवाब देना चाहिए, नहीं गरीब की बेटी की सोच इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैसी होनी चाहिए। बड़ी नहीं, वैसे लोगों की सोच होती भी तो ऐसे। नहीं, लेकिन गरीब जो है ना, वो अपनी इज्जत का ज्यादा अपनी इज्जत के लिए कह रहा है, वो कह रहा है गरीब हिफाजत की करते बेटी हैं। की इतनी अच्छी सोच नहीं होनी चाहिए। गलत है वो जुमला। एक ही हाँ। तो चीज़ है जो उनकी अपनी होती है ना, इज्जत। नहीं, अब वो आगे दिखाया भी तो है कि वो हर हफ्ते किसके सर फाड़ देती है। जो भी है, लेकिन ये अपने डिफेंस के लिए करती है ना, कोई नहीं, अगर उसे, बेसिकली शी इज डूइंग अ अनयूजुअल जॉब। या फिर ये जुमला ना होता। पीपल आर नॉट यूज्ड टू अ गर्ल बीइंग अ मैकेनिक आल्सो। हाँ, ये है कि भाई ये वो सही है कि तुम इस लेकिन वो फील्ड मुझे में हो तो बहुत तुम्हें funny कुछ लगा। बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बातें यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतनी अच्छी गरीब की बेटी, अमीर की हाँ। बेटी की हो सकती है सोच, गरीब की नहीं होगी। अच्छा, फिर बाकी अगर फैसल की परफॉर्मेंस पे आए, वो जो कुछ बेबी वाले पार्ट्स हैं, मुझे उसके परफॉर्मेंस वाइज क्यूट लगे थे। और मैंने कहा देखो, जावेद शेख वो बेड पे लेटे हुए होंगे, लेटे हुए, कितने मजे से ना स्टोरी सुना रहा है, वो सो रहा है। मैंने कहा कितने मजे का लग रहा है। और वो उंगली पे हाथ रख के, आई हैव अ क्वेश्चन, इट वाज क्यूट। वो वाले पार्ट्स मुझे तो अभी क्या अच्छे लगे। आपके क्या इमोजी? अभी मैं फॉर नाउ वन चलें थम्स जी, अप। one- अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जहाँ जावेद शेख कहते हैं इनको, फैसल कुरैशी को, कि जाके कपड़े चेंज करके आओ। तो वो वापस आता है एंड इज़ लाइक, बाबा हैव अ क्वेश्चन, बड़े मज़े का, कि भाई मेरे सारे दोस्त बहुत छोटे छोटे हैं, व्हाई आई एम सो बिग। तो वो बहुत क्यूट था इन द वे ही सेड इट। तो कुछ पार्ट्स बड़े अच्छे। मैंने ना असल में 90s में एक फिल्म देख ली थी धर्मेंद्र की, सिमिलर। वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मुझे लगता है कि इस थीम की कोई भी ड्रामा कुछ बनता है ना, मुझे अच्छा ही लगता है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। मुझे भी यही हो रहा है कि मुझे मजे ना? का लग रहा था ड्रामा। कि आपने वही फिल्म देखी होगी, धर्मेंद्र की याद थी। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसका जो वजह है इस कंडीशन में आने की, कि वो बच्चे का दिमाग का हो जाता है, वो मर्डर देखता है किसी का, उसके कोई किसी को मार देते हैं ना, तो इसमें चाहिए था सोनिया को कहीं से ना गिरा देते बिल्डिंग से या कुछ, तो वो कहता है नहीं सोनिया, और फिर ये कंडीशन हो जाती। कार एक्सीडेंट वाला नहीं था, शायद ये होता तो आपसे मैं maybe। सवाल पूछती हूँ। और हो सकता है इस वजह से फ्लैशबैक में दिखाए फुली जवान आदमी, नॉर्मल, इस स्टेज पे दिखाया नॉर्मल जवान आदमी, लाइक कौन से दोस्त, ये स्कूल जा रहा है? नहीं ना, दिखाना चाहिए था। नहीं जी, इट्स नॉट लाइक दे पुट हिम इन स्कूल एट दिस एज ना, बिफोर हिज ट्रॉमा व्हाटएवर ही वाज अ ग्रोन मैन। सो या तो ये होता ना कि बचपन से वो एक स्कूल जा रहा है और बाकी सारे ही इज नॉट कीपिंग अप, ही इज मिसिंग क्लासेस एंड ही इज नॉट कीपिंग अप विद द ग्रेड ना। अच्छा, व्हाट चिल्ड्रन इज ही टॉकिंग अबाउट? सोनिया को नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्यों। ख्वाब में नहीं दिखाया, उसके बाद फ्लैशबैक में नहीं दिखाया कि जब उसकी से आवाज़ आ रही है ज़ाव यार, और वो चला गया। सोनिया को क्यों नहीं दिखा रहे? कोई सरप्राइज़ है, कोई आई डोंट नो, आगे जाके मुझे तो लगता है जब ये ठीक हो जाएगा तब सोनिया वापस आ जाएगी, क्या पता। तो छुपाया हुआ है, शादी इस लड़की से होगी ऑब्वियसली, है ना। तो सोनिया कौन थी? क्योंकि सोनिया इसके क्या घर में पता। रहती थी और उसने कहा था ना कि सोनिया को लेके जा रहा Must हूँ, be his जाओ wife. सोनिया से पूछ लो। मुझे वाइफ लग रही है, फील तो वाइफ वाली आ रही। तो वो कहाँ गई? ये तो नहीं कि उसको हादसे में मरते हुए देखा था तो उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है, तब तो समझ आता है। फिल्मों में तो ऐसे चलें, होता अगली है। दफा जब हम रिव्यू करेंगे तो हम इस हाँ। रिसर्च के उस साथ जमाने में जब फिल्में बनती थी ना तो ये हजम हो जाता था, अब इस जमाने में गूगल ना ये हजम नहीं होता। जी जी, ये एक और बात है, ये भी एक मसला है। अच्छा, अंडर वाटर सीन जो था वो शूट अच्छा हुआ है, लेकिन वो जब पता है आपको कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं
तो फिर आप कैमरों के सामने उसको क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं? और माँ भी कह रही है, वो टैबलेट पे देख रहे होंगे, ये ज़रा प्लीज़ मारना नहीं, कुछ नहीं कहना, सब कैमरे में देखा जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर आप क्यों किसी को मर्डर कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं आप, मस्ती कर रहे हैं? वो उसका मस्ती करता है कि तुम जो है यूं रख करके हम ये गेम खेलते उसके हैं। बाद उसने नहीं, वो जब अंदर जाता है तो फिर अंदर उसे पकड़ लेता है। वही तो, लेकिन फिर भी लग तो रहा है ना कि कोई इसको, और वो आएगा इसके रेस्क्यू में। अच्छा, मुझे जावेद शेख और फैसल कुरैशी की भी आपस में कुछ ट्यूनिंग नहीं समझ आ रही। होता है ना कि वो उसका जो गम है, दुख है, जावेद शेख सॉरी यू डोंट लुक दैट अपसेट, मतलब यू आर अपसेट, लेकिन वो वाली आपसे हमदर्दी नहीं हो पा रही। फिर जो साइकोलॉजिस्ट के साथ सीन था वो कितना हल्का था, हाँ माशाल्लाह, वो इतना बुरा सीन था। और एक तो मसला इसमें सब इस पुराना फैशन पे शूट हुआ है ना, पूरा 16 अब हमने ऐसे ज़बरदस्त शॉट्स देख लिए हैं, कर्जे जान में, फरार में, बिल्कुल तनमन नीलो नील, फरार। अब उसके बाद ना ये काम हमें हल्का लग रहा है। मसला ये है, हम ख़राब हो गए। तो इसलिए ये इतने बेसिक से मास्टर, वो क्या कहते हैं, 16 में उसने, अच्छा वो खुद इतनी छोटी है, उसको क्या समझ आ रहा है ना। साइकोलॉजिस्ट इस तरह बता रही है। अब ऐसे केस में आपको बहुत मिच्योर, एक्सपीरियंस्ड, ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट दिखाना था, उसका क्लिनिक दिखाना चाहिए था, एक एम्बियंस होता है, मतलब प्लीज़ बड़े बड़े शॉट्स दिखाएं। एम्बियंस अब आजकल आ रहा है कि जी क्लिनिक है तो क्लिनिक कैसा हो, नज़र आए, डॉक्टर की क्या चीज़ें पड़ी होंगी, पूरा शॉट नज़र आए। ये 16 में कुछ समझने में लगा, इसके इनके घर आई भी थी, वो तो टैबलेट पे देख रही थी, तो इसका मतलब जावेद शेख इसके क्लिनिक में आए थे, तो क्लिनिक तो लग ही नहीं रहा था। घर नहीं, वो उसको टैबलेट पे दिखा रहे थे ना कि ये देखो, ये आजकल वो नहीं घर पे नहीं था, वो टैबलेट पे दिखा रहे थे, देखो घर में ये चल रहा है, डाइनिंग टेबल के सीन दिखा रहे थे। हाँ। नहीं, वो घर पे ही बैठे हुए थे, ही वाज मॉनिटरिंग। नहीं, आई थिंक वो उसके क्लिनिक गए हुए थे, Maybe because now the psychologists have clinics like lounges, ना? like a wall it's behind, a lounge, like nothing. नहीं, कुछ एम्बियंस था ही नहीं, वो इतना मास्टर, मतलब कहने का नादिया ये एम्बियंस तो बहुत बाद में आएगा, पहले सर पैर तो समझ आया हमें। वो भी नहीं है, वो भी आ रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं आ रहा है, तो वो भी मुझे लगा। अच्छा, एडिटिंग का मसला, अब सलमा जफर जब कोई बात कर रही है ना, तो एडिट किस तरह हो रहा है, एक होता है ना कि जैसे वो ऐसे हैं तो तुम एडिटर 2 सेकंड लेट है बेटा, थोड़ा पहले काट देते। तो ये और भी जगह कहीं कहीं हुआ है कि एक्सप्रेशन आना चाहिए था ना, समझ रहे हैं आप। तो शार्प एडिटिंग नहीं है, एडिट में भी बहुत सारे गैप्स हैं, मसले हैं जो अच्छा नहीं लग रहा। ये क्यों, ट्रांजिशन बहुत ओल्ड फैशन में, पहले भी कहा, तो वो आ गई आसान, तो नहीं, पुराना। अब जो स्क्रीन्स हैं, अगर फैसल को बहुत सपोर्ट मिलती है, अगर ये शूट बहुत अच्छी तरह हुआ होता, इसके फ्रेम्स अच्छे होते, डिटेल होती, बच्चों के साथ, अगर ये बच्चों के साथ खेल रहा है, तो आजकल ज़बानी कलामी नहीं हो रहा है ड्रामों में, अब दिखा रहे हैं, एक जिक्र हो रहा है ना। फरार में एक जिक्र था सिर्फ, याद है जब वो अपने फ्रेंड के घर गया, हमें बता देते कि उनको स्पोर्ट्स उनका था, वो क्या था, निशाना मारते थे, वो शूट हुआ, वो शॉट दिखाया। अब इस तरह की ना लेजी डायरेक्शन का टाइम नहीं है, सॉरी। अब आप जो भी जिक्र कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसको दिखाओ। फरार तो एक्सेप्शनल है ना, उसमें सिचुएशन तो दिखाओ। अब वो कहते हैं ज़बानी नहीं बात करो, तो मुझे इसमें ये लग रहा है कि दे आर नॉट शोइंग, दे जस्ट टॉकिंग। उसकी वजह से कमज़ोर है ड्रामा। भाई ठीक हो जाए शायद में, यू नेवर नो, अगले कुछ एपिसोड्स में। अभी तक तो 5 आई थिंक 5 कौन सा दूसरा ड्रामा था जहाँ हम कहते थे कि वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ सम नॉनसेंस, कौन सा था जो मैं कहती थी? सुन मेरे दिल। हाँ, वो यहाँ पे ये वो, लेकिन वो बड़ा अच्छा शूट हुआ। नहीं, उसके सीन स्लैप्स जो थे, मैंने सीन वाइज स्लैप वाला और अली ताहिर वाला सीन, और ये 2-3 सीन्स और बहुत आसान नहीं है, but थप्पड़ not- वाला सीन but the मुश्किल whole था, thing बहुत doesn't कन्विंस, क्योंकि वो वॉक भी कर रही है, लग रहा है कि उसको मार रही है, और लग रहा है कि ड्राइवर भाई आप तो मतलब छा गए हो, मेरे फेवरेट, कि उनको पड़े हैं थप्पड़। वो अच्छा वाकई सीन शूट हुआ था। खैर मुझे तो हिना अफरीदी बहुत कमाल की लगी।